पेज 261 एक्सरसाइज 17.3। इसमें बच्चे देखें, हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। ऑन द साइड बी सी कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इक्वल इन एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कौन सा है जो हमने पार्ट 1 में बनाया था, इसको भी देख लें। आपने पार्ट 1 में क्या किया था, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैविंग मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ था मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ए डी इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। बच्चों पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल बना ली थी और स्टॉप कर दिया था। सेकंड पार्ट में इसी क्वाड्रिलेटरल को दोबारा आपने बना लेना है और वही के वही स्टेप्स होंगे। ठीक है बेटा, अपने रजिस्टर्स को रेडी भी कर लें और यही क्वाड्रिलेटरल भी ड्रॉ कर लें। ठीक है जी बेटा, आपने 17.3 एक्सरसाइज की हेडिंग दी, पेज 261, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। इसकी स्टेटमेंट नोट डाउन की, सॉल्यूशन की हेडिंग दी, गिवन लिखा। गिवन में हम वही वैल्यूज़ लिखेंगे जो फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी वही है जो पार्ट 1 में, तो उन्हीं वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे। रिक्वायर्ड में आपके पास क्या है, आ ट्राइंगल इक्वल इन एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। जी बेटा, आपने पार्ट 1 की तरह क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ड्रॉ कर लिया। थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आप बी सी ड्रॉ करेंगे, मेजरमेंट 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इसके बाद आपने पॉइंट बी को एज सेंटर लेके 5.3 की आर्क लगाई। फिर पॉइंट सी को एज सेंटर लेके 5.3 की आर्क लगाई, पॉइंट ए मिल गया। 3 स्टेप्स हो गए। नंबर 4 पे आपने पॉइंट ए को सेंटर लेके 2.8 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। नंबर 5 स्टेप पे आपने पॉइंट सी को लेके 3.8 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाई और आपको डी पॉइंट मिल गया। आपने डी को पॉइंट ए और सी से ज्वाइन किया, आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कंप्लीट हो गया। ये क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट करने के बाद बेटा अब आपका अगला टॉपिक स्टार्ट होगा और वो ये कि आपने इस क्वाड्रिलेटरल को एक ट्रायंगल में ट्रांसफॉर्म करना है। उसके लिए सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, सी बी को इस तरफ प्रोड्यूस करना है। अच्छा, इससे पहले आपने क्या करना है, इस एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं, 2 होते हैं। एक डायगोनल आपका ए सी, दूसरा डायगोनल आपका बी डी। आपकी मर्जी है, आप ए डी डायगोनल कंसीडर करें या ए सी कंसीडर करें। तो मैं कंसीडर कर रही हूँ बी डी डायगोनल, और देखिए मैंने रेड से डी और बी ज्वाइन करके डी बी डायगोनल ड्रॉ कर लिया। ठीक है बेटा, फिर मैंने ये करना है कि सी बी को इस तरफ प्रोड्यूस करना है। अगर मैं ये डायगोनल लूँगी तो ट्रायंगल मेरी इस तरफ बनेगी। अगर मैं इस डायगोनल को कंसीडर करूँगी तो जो मेरी ट्रायंगल है वो इस तरफ बनेगी। अच्छा, अब हम देखें, हमने 2 काम किए, मैं रिपीट कर देती हूँ। एक आपने डायगोनल डी बी ड्रॉ किया जिसको मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, और दूसरा काम मैंने ये किया है कि सी बी को प्रोड्यूस कर लिया इस तरफ। अब हमने डी बी का पैरेलल लाइन बनानी है। मैंने क्या बोला, डी बी की पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम हेल्प लेते हैं ऑल्टरनेट एंगल से। ठीक है बेटा, ऑल्टरनेट एंगल हम किस जगह बनाएंगे, पॉइंट बी पर आपने कंपास लेनी है। कंपास लेके आपने एक सूटेबल रेडियस की आर्क ड्रॉ कर ली। ठीक है, सूटेबल रेडियस की आपने पॉइंट बी पे रख के इन 2 लाइंस के दरमियान, क्योंकि आप ये देखें कि ये आपने इस तरह से आपकी आएगी। ठीक है, तो अब आपका अल्टरनेट एंगल यहाँ और यहाँ होगा, तब आपकी लाइंस पैरेलल होंगी। तो यही जो आर्क मैंने यहाँ लगाई है, कंपास का रेडियस चेंज नहीं होने देना। अब आपने पॉइंट ए पर कंपास रखनी है और यही आर्क आपने ए पॉइंट के बाहर लगानी है। समझ आ रही है, ए पॉइंट के बाहर। ठीक, अब ये आपकी आर्क लग गई। अब आपने एंगल की मेजरमेंट करनी है, ये एंगल कितना है। ये देखिए मैंने कंपास को एडजस्ट किया, ये इस पॉइंट पे आ गई। ये मैंने मेजरमेंट कर ली। ये जितनी मेजरमेंट मैंने यहाँ ली, उसी मेजरमेंट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, गौर से देखें, आपने यहाँ कंपास रखी और ये मेजर कर लिया कि ये एंगल कितना है, और उसी एंगल को मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ से जितनी एंगल था उतना एंगल मेरा यहाँ बन गया। अब मैंने पॉइंट ए से यहाँ प्रोड्यूस करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है बेटा।
जी बेटा, देखिए मैंने अभी आपको बोला था पॉइंट ए को इस पॉइंट से गुजारते हुए मैं प्रोड्यूस करके ले आई, और यहाँ पर आकर उसने सी बी प्रोड्यूस को इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर दिया, और इस पॉइंट को हमने नेम कर दिया ई। ठीक है बेटा, ई पॉइंट हमें मिल गया। अब हमने क्या करना है कि पॉइंट डी को इस ई पॉइंट से ज्वाइन करना है। और से देखें, डी पॉइंट को ई से ज्वाइन करना है, ये भी आपकी मैच्योर लाइन होगी। डी पॉइंट को ई पॉइंट से मिलाया। अब आपके पास ट्रायंगल आ गई डी सी ई। मैंने क्या बोला, ट्रायंगल डी सी हमें मिल गई, डी सी ई, और यही आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। इसको शेड करें। जी बेटा, देखें जो मैंने डी ई लाइन ड्रॉ की थी, इसके नीचे मैंने शेड किया। अब ये ट्रायंगल डी सी ई आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, जिसका एरिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के बराबर है। ठीक है बेटा। जी बेटा, डायग्राम के बाद हम इसके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स में देखें, फर्स्ट 6 स्टेप्स आप वही लिख देंगे जो फर्स्ट पार्ट में लिखे थे। मैंने देखें क्या लिखा, स्टेप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर सेम एज पार्ट 1। तो पहले 6 स्टेप्स आप वही लिख लेंगे। नंबर 7 पे देखें, ज्वाइन बी टू डी। बी टू डी क्या था, हमारा डायगनल था। बी टू डी क्या हमने ज्वाइन किया, डायगनल को। ठीक है, नेक्स्ट 7 पे हमने क्या किया था। जी बेटा, जब डायगनल के बाद आप अगला स्टेप क्या था, विद द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स ड्रॉ ए ई पैरेलल टू बी डी विच मीट प्रोड्यूस सी बी एट ई। सॉरी, हमने यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स बनाए। ऑल्टरनेट एंगल की हेल्प से हमने बी डी की पैरेलल लाइन ई ए बनाई थी। बी डी की पैरेलल लाइन ई ए, या कहें कि डी बी की पैरेलल लाइन ए ई बनाई थी। ठीक है बेटा, जब हमने पैरेलल लाइन बनाई थी तो इससे क्या हुआ था कि ये पैरेलल लाइन सी बी प्रोड्यूस्ड को एट पॉइंट ई मीट किया था। तो हमने ये स्टेप लिखा, विद द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स ड्रॉ ए ई पैरेलल टू बी डी। ठीक है, विच मीट्स सी बी प्रोड्यूस्ड एट ई। और उसके बाद हमने कहा था ज्वाइन डी टू ई। ज्वाइन डी टू ई में हमने क्या किया था बेटा, डी को हमने ई से ज्वाइन किया था। ठीक है बेटा, डी को ई से ज्वाइन करने के बाद हमने क्या लिखा, देखिए ट्रायंगल डी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल विच इज इक्वल इन एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है बेटा, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो अपने टीचर से पूछिए, अपना फीडबैक दें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।